मैंने देख लिया संसार, मैंने देख लिया। ये दुनिया कैसी है? तन निरोग धन जीव में जब तक शरीर स्वस्थ है। जा दादा भैंसन को पानी पिवाया हो। वो दादा यदि बीमार पड़ गए तो डॉक्टर ने कह दी ले जाओ, अब इनकी कोई गारंटी नहीं है, सेवा करो। बोलो ईमानदारी से बताओ कितने दिन सेवा हो सकती है? महीना, 2 महीना, 4 महीना खाट पे सेवा हो सकत? बोलो। फिर जाकत घर वारे बोले महाराज अब तो परेशान हो गए, जासे तो भगवान दद्दा को उठा लेवे सो ठीक रहे, अब सेवा को कर रहा हूं इनकी, अब टेवा ही नहीं है इतना। बोलो तन निरोग धन जेब में जब तक धन हो जेब में, वो 1 लाख दद्दा को मिला तो पेंशन, फिर देखो हाथन पे दद्दा, फिर ना के भैंस को पानी पिवाया। बोलो लेकिन 1 लाख मिला तो दद्दा को तब है। तन निरोग धन जीव में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार। मैंने देख लिया, वो देख लिया संसार, मैंने देख लिया सब मतलब के यार, मैंने देख लिया। किसका भरोसा करोगे? जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार मैंने देख लिया संसार, मैंने देख लिया वो सब मतलब के यार, मैंने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। बोलो गरीब की कोई मदद करता है? कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को। क्या? बोले गिरती हुई दीवार मैंने देख लिया संसार, मैंने देख लिया। यहाँ प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, कितनी प्रतिभा उसका मोल नहीं है। वो पैसा हो तो देखो, फिर देखो अंबानी की मोड़ा को ब्याह सो सबरी लेन लगाए घूम रहे हो, प्रधानमंत्री से लेके और शंकराचार्य तक हो पहुंच रहे। बोलो देख रहे हो टीवी पे आप, प्रधानमंत्री से लेकर के और शंकराचार्य तक सब पहुंचे ब्याहों में। तो कोई गरीब बुला ले तो। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सकल सिद्धि अनमोल वही है। कौन? बोले जिसका प्रबल प्रचार मैंने देख लिया संसार, मैंने देख लिया सब मतलब के यार, मैंने देख लिया। इसलिए एक ही काम करो। कौन सा? संतों का संदेश यही है, एक ही संदेश है, संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र बस एक यही है। कौन सा? मूल मंत्र बस एक यही है। कौन सा? हरि सुमरन है सार, मैंने देख लिया संसार, मैंने देख लिया वो सब मतलब के यार, मैंने देख लिया। इसलिए जीवन में भगवान का भजन करो। माताओं घर में जब बहू आ जाए तो सासू माता को फिर काम करना बंद कर दो, माला फेरने बैठो, कथा सुनने जाओ, बहू को सेवा करने तो उसमें क्या है? तुमने जिंदगी भर करी। क्योंकि जीवन निकला जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों
पहर धीरे धीरे सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जीवन निकला जा रहा है। अच्छा, जीवन निकल रहा है कि नहीं? देखो, बचपन कब गया पता पड़ा, जवानी कब चलेगी पता ही नहीं पड़ा, बुढ़ापा आने वाला है। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे उम्र निकल रही है। इसलिए देखो, जीवन के रहते रहते कुछ कर लो, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं मेरे भाई बहनों। इस संसार में रहना बुरा नहीं है, काम भी करो लेकिन साथ में भगवान का भजन, क्योंकि जहां से हम आए हैं वहां तो जाना ही पड़ेगा। एक बार एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे, सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। एक महात्मा आगे से आए, महात्मा ने उस मुर्दे को रोका और महात्मा ने पूछा, जनाजे को रोका, स्तोर बोला, कहां से चले हो, कहां जा रहे हो। अब गांव वाले चुप, क्या बोलते। जनाजा माने मुर्दा, स्तोर माने संत। जनाजे को रोका, स्तोर बोला, कहां से चले हो, कहां जा रहे हो। अब थोड़ी देर के बाद उस मुर्दे से आवाज निकली, बाबा मैं बताऊंगा क्या बात है, कहां से चले हो, कहां जा रहे हो। तो उस मुर्दे से आवाज निकली, बाबा सजाएं काट के अपनी जिंदगी की, सजाएं काट के अपनी जिंदगी की, जहां से चले थे वहीं जा रहे हैं, वहां जाना पड़ेगा। इसलिए देखो, भगवान के यहाँ जाने की तैयारी करो। मनोज जी कहते, विषयों से वैराग तो कभी हो नहीं सकता, ओ ये न विषय विराग, ओ भवन बसत भाव चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भजन बिनु। भजन के बिना जीवन चला गया, क्या करें। अच्छा, संसार बड़ा अद्भुत। देखो, एक बड़ी विचित्र बात है, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात याद आई। हमारा जब जन्म हुआ तो बोलो हमें बोलना आता था, बैठना आता था, खाना पीना कुछ नहीं जानते थे। किसने सिखाया? माँ ने सिखाओ, खाओ पीवो।
जो नहीं बोल पाते उन्हें उनकी मताई नहीं सिखाती कौन, जो नहीं बोल पाते कभी कभी रह जाते। भगवान ने सिखाया सब, बोलना चलना बैठना हंसना गाना सब भगवान ने सिखाया, किसी को नहीं जानते थे। अच्छा बोलो हमारा जन्म हुआ, हम बोल सकते थे? बोल नहीं सकते थे। भगवान ने सोचा बोल तो सकता नहीं, तो बोलो माँ जन्म हुआ और जन्म के तुरंत बाद माँ के आंचल में दूध निकलने लगा। ये भगवान की व्यवस्था है कि नहीं? बोलो बच्चा होने से पहले दूध निकलता माँ के आंचल में? कभी नहीं निकलता। वो बच्चे का जन्म हुआ, दूध अपने आप निकलने लगता। दूध पी करके हम बड़े हो गए, 2 साल के हो गए, जब बिस्कुट नमकीन खाने लगे दांत निकल आए, तो भगवान ने कब दूध की जरूरत नहीं है, तो माँ को तकलीफ हो गई, तो भगवान ने कनेक्शन काट दिया, दूध निकलना बंद हो गया। फिर माँ कहती है कब बूढ़े तक पिएगा, तो नीम लगाए कहीं दवाई लगाए छुटवाए की लाने। बोलो ये भगवान की इच्छा है, ये व्यवस्था भगवान की, हमारी नहीं है, याद रखना। अब 2 वर्ष के हो गए, माँ को पहचाना, पिता को पहचाना, भाई को पहचाना, परिवार को पहचाना। 10 वर्ष के 5 वर्ष के स्कूल में जाने लगे, पढ़ाई लिखाई में मन लग गया। ये भागवत की कथा, भागवत में लिखा है जिस समय हम माँ के पेट में थे तो उल्टे लटके हैं। बोलो बच्चे का पहले सर निकलता कि नहीं? पहले सर ही तो निकलता है, उल्टे पैदा होते हैं। अब बोलो किसी से कहो उल्टे लटकना नीम से, तुम्हें 2 घंटे। नीम से कोई उल्टा लटक सकता? बोलो संभव है? उल्टे नहीं लटक सकते, कोई लटक नहीं सकता उल्टा। लेकिन हम लोग सब माँ के पेट में उल्टे लटके थे कि नहीं? माँ जब गर्म दूध चाय पीती है तो बच्चे को गर्मी लगती है, वो तड़फता है। ठंडा पानी पीती जब ज्यादा बर्फ का, तो बालक ठंडी के कारण घबराता है। उस समय वहां कौन सुनता? बोलो माँ के पेट में कोई सुनने वाला है? वहां माथी के पिता कोई था सुनने वाला? लेकिन भागवत के 3रे स्कंद में कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया सांख्य शास्त्र का। कहा माँ, उस समय भगवान ने सुना, ये बालक रोया और कहा हे प्रभु कृपा करो, इस नरक में कब तक रहना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कृपा की, बोले चिंता मत करो, एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो गोविंद, मैं आपका भजन करूंगा। हम वादा करके आए वहां माँ के पेट में, और माँ भगवान ने कृपा की तो वहां से धक्का दिया अपान वायु के द्वारा, और माँ के पेट से हमें बाहर निकाल दिया। अब बोलो भगवान की कृपा। लेकिन यहाँ तो बस बच्चे माँ को पहचानने लगे, पिता को, और पढ़े लिखने में लग गए। अब भगवान को वादा जो करके आए कि भजन करेंगे वो तो भूल गए। 14 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए, 17 18 साल तक की, ध्यान से सुनना, 18 साल तक की जो संख्या है उसमें छूट है। उसमें कोई कुछ नहीं कहता तुमसे, कोई शिकायत नहीं करता कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। पर 18 साल के बाद वोटर लिस्ट में नाम आ गया। 18 के बाद संख्या बदल गई। बदली बोलो कि नहीं? अच्छा बोलो माता बहनों, 18 के बाद संख्या क्या है? 19। 19 है ना? 19। 19 का अर्थ निकालो, ऊन धन ईस। ऊन धन ईस। अथवा अब वोटर लिस्ट में नाम आ गया, तुम बड़े हो गए, शादी विवाह की चर्चा होने लगी, और कई समाज में तो जल्दी शादी हो जाती, 17-18 साल में शादी भी हो जाती। तो मतलब क्या है कि आप गृहस्थ में प्रवेश कर गए, 18 साल के हो गए, युवा हो गए, तो अब घर का काम करो और साथ में ईश्वर को याद करो। देखो 19 ईस, ईश्वर को याद करो। और यहां से आगे जितनी संख्या है सब में ईस ही ईस है। गिनते जाओ जरा, 19 ईस, 20 ईस। ईश्वर को याद करो, घर का काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, खेती करो, धंधा करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो भी कर रहे हो करो, करना बुरा नहीं है, लेकिन साथ में ईश्वर को याद करो। 19 ईस, 20 21 जितने संख्या है सब में ईस ही ईस है। गिनो जरा, 20 ईस, 21 22 23 24 25 ईस, 26 27 28 29 30 31 ईस, 32 ईस, 33 34 सब में ईश्वर का नाम है कि भजन करो, भजन करो। साथ में भगवान का माया तो जोड़ो, लेकिन साथ में भजन करो।
देखो ईश्वर को याद करो, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। यहां तक नहीं किया तो पर स्टॉप लग गया, अब संख्या बदल गई। 48 तक सारा सिस्टम तुम्हारा फैल गया। तुमने 20, 25, 50 एकड़ जमीन इकट्ठी कर ली, ट्रैक्टर ले लिया, 2-2 मकान बनवा लिए, ललितपुर में प्लाट हो गया, सब व्यवस्था बन गई, लड़के की शादी हो गई, बहू बढ़िया आ गई, लेकिन भजन पूजन दान कभी नहीं किया। तो आगे संख्या है 49। बोले अब मत करो काऊ की आस। लड़का डॉक्टर है, बहू मास्टरनी मिल गई, तो वो सेवा करने आएंगे बोलो तो आपकी। 49। अब मत करो किसी की आस, वो आस ही करके बैठे हो कि नहीं बहू तो संस्कारी मिली सेवा करेगी। तो आगे संख्या है 50। जो लड़का बहू कहे भाई 50 जाओ 50, उनकी सुनो, प्रेम से रहो घर में। उनकी नहीं सुन सकते, ध्यान से सुनना माता हो, उनकी सुनने की शक्ति तुमको ना, हम क्यों सुने किसी की, हमारे पास का कमी है, हम किसी की नहीं सुन सकते। यदि सुनने की शक्ति नहीं है तो आगे संख्या है 51। फिर घर में नहीं रहो, वन में जाओ। उस शहर में तो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है माता पिता को, क्योंकि भजन नहीं किया इसलिए छोड़ दिया जाता। वो संस्कार तो शास्त्रों से मिलेंगे, और हमने तो केवल शिक्षा ग्रहण की, पढ़ाई लिखाई करवाई, उन्हें संस्कार तो दिए नहीं, रामायण तो पढ़ी नहीं, भागवत तो सुनी नहीं, कथा तो सुनी नहीं, संतों की सेवा तो की नहीं, तो संस्कार कहां से आएंगे? संस्कार बाजार में थोड़ी बिकते हैं। यहाँ कुछ बन जाओ, बनने का 51, कुछ बन जाओ 52, कुछ बन जाओ 53, 54, 55, 56, 57 और 58। यहाँ तक कुछ बन गए तो ठीक, और नहीं बनोगे तो घर वाले जबरदस्ती बना देंगे। आगे संख्या क्या है? आप बोले 22 60 आ गई, 10 60 आ गए, कहते ना 59, 60, 61, 10 साल 60 में निकल जाते। बोलो निकल जाता समय के नहीं, 68 तक 60 में ही निकल गया। अब आगे संख्या है 69। हमारे जीवन का कोई उत्तर नहीं मिला, जीवन तो जीरो रह गया। इसलिए जीवन में प्रभु का स्मरण करो। 69 जीवन का कोई रिजल्ट नहीं, कोई उत्तर नहीं मिला, तो एक समय और आया। अब आगे संख्या 70। सत का संग करो और दुनिया को छोड़ करके तर जाओ। 70 सत का संग करके, सत क्या है? सत है भगवान का भजन। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। 70 सत का संग करो और दुनिया को छोड़ करके तर जाओ, क्योंकि यही साथ में जाएगा। राम नाम के हीरे मोती वो मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। याद रखो भगवान का स्मरण ही साथ में जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मुकाम नहीं।
क्यों करता है मेरा मेरा, कह तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। ओ झूठे जग में फंसा हुआ है, पर सच्चा इंसान नहीं। हाँ, झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। 2 दिन का ये जग का मेला, 2 दिन का ये जग का मेला, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाऊं गली गली। हाँ, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। याद रखो प्यारे, जीवन बड़ा अद्भुत है। इस दुनिया को कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। इस दुनिया को कब तक पकड़े अपनी कहता जाएगा। राम नाम तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। राम नाम तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। राम नाम तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। राम नाम तो भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, ओ 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के रे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाऊं गली। हाँ, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। जीवन में भगवान का स्मरण करो, शास्त्र का नियम है। देखो, याद रखना बड़ी अच्छी बात है। अब 70 तरना है तो उपाय तो करना पड़ेगा साहब। अच्छा, नहीं तरोगे तो दूसरी समस्या देखो।